गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अपना पिछला वीडियो में आपको करवाए थे एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक, आप लोग इसी तरह से मेरा यूट्यूब चैनल जुड़ने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका रेगुलर क्लास 9, 10, 11, 12 का वीडियो प्रोवाइड होते रहेगा। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, हम आप लोगों को कल एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन 5.1 का सॉल्यूशन करवाए थे। आज फिर से हम लोग 11th क्लास का ही कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा पढ़ लिए थे और उसका सॉल्यूशन भी करवाए थे आप लोग को। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, आज हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम लोग कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंटेशन करते थे उसी टाइप से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कोऑर्डिनेट में ऐसे बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले तो आप लोग को बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म Z = A + IB के फॉर्म में होता है। याद होगा। और आप लोग को ये सब नहीं समझ में आता तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक, अब हम जैसे देखिए पहले हम लोग 10th क्लास 9th क्लास में पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और वहाँ हम लोग कार्टेशियन प्लेन को पढ़े थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ये प्लेन था, इस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। इस प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। बट उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ने लगे तो आज तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज अलजेब्रिकली करने के लिए सीख गए थे। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज अलजेब्रा में होने लगा था, बट ज्योमेट्री में आज भी तक कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज नहीं हो रहा था। एक मैथमेटिशियन बोले या तो फिलोसफर जिनका नाम था आर्गन, उनका नाम क्या था? आर्गन। आर्गन सबसे पहले यही बोले कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कोऑर्डिनेट प्लेन के जैसा या कोऑर्डिनेट पॉइंट के जैसा ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक, उनका कहना था कि जिस तरह से हम लोग कोई भी पॉइंट को डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट में, जैसे देखिए यहाँ इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते थे, कोऑर्डिनेट में इसको वाई एक्सिस बोलते थे। यहाँ पे आपका ऑरिजिन पॉइंट होता था। ठीक, उसी टाइप से इसमें बोले कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे उस प्लेन को आर्गेन प्लेन दे दिया नाम। जैसे कार्टेशियन प्लेन था तो कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम लोग पुट करते थे पॉइंट्स को, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जब आर्गेंड उसको बोले थे तो उस प्लेन का नाम दे दिया गया आर्गेंड प्लेन, या इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स प्लेन। बोले इसमें कॉन्सेप्ट था कि अगर यहाँ पे रियल पार्ट को आप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रखना है और इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस मान लिया गया, एक्स एक्सिस को क्या मान लिया गया? रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस माना गया। ठीक, मतलब रियल पार्ट को एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रखा गया। ठीक, अगर कहीं पे देखिए एक पॉइंट हम देख दिए Z = A + IB, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है और A इंडिकेट कर रहा है A + IB को। ऐसे देखिए जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इन्वर्स में टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को इंडिकेट करता है। उसी तरह से अब बोलिएगा इन्वर्स में सर बहुत सा पॉइंट है तो इनफिनाइट पॉइंट है, तो उसी तरह से इनफिनाइट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। जितना कॉम्प्लेक्स नंबर उतना ही पॉइंट, सबका अलग अलग पॉइंट होगा। ठीक, यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं तभी हम क्या बोले? ए डिनोट करता है एक्स एक्सिस को, ए किसको डिनोट करता है? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ए, और वाई डिनोट करता है किसको? वाई डिनोट करता है वाई एक्सिस को। मतलब इमेजिनरी पार्ट ए है आपका और रियल पार्ट ए वाला होगा। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका क्या है? ए है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपका बी है। ठीक, इतना बात समझ में आया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स प्लेन। सेम उसी टाइप का आपको कोई भी पॉइंट को अगर इसमें पुट करना होगा तो जैसे आप लोग
कोऑर्डिनेट का पॉइंट पुट करते थे ग्राफ पर, उसी टाइप से बट कंडीशन यही रहेगा आप लोग का कि इसमें अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, a को हम लोग एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब रियल पार्ट को एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रखेंगे। क्लियर? ग्राफिकली अगर कोई भी रिप्रेजेंट करना तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है, एक और पॉइंट है कंजुगेट का, एक टॉपिक है आपका इसमें कंजुगेट। कंजुगेट भी आपका रिलेटेड है ग्राफ से ही, और ग्राफिकली अगर नहीं समझ में आएगा तो कंजुगेट में प्रॉब्लम होगा। देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z जब a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, कैसे z लिखा हुआ है a प्लस आई बी के फॉर्म में, इसका कंजुगेट को हम लोग डिनोट करते हैं z बार से, इसका कंजुगेट को z बार से डिनोट करते हैं, या कोई कोई बुक में आपको इसको ऐसे भी लिखा जाता है z डैश से। ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, कोई बुक में z बार और कोई बुक में z का डैश भी लिखा रहेगा, दोनों सेम ही है, ऐसा नहीं बोलिए कि बुक गलती लिख दिया है, दोनों सेम रहता है। ठीक, इफ z इक्वल टू इतना देन z डैश और z डैश इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, देखिए बहुत आसान है कंजुगेट निकालना। ठीक, अगर कोई z दिया हुआ है आपका a प्लस आई बी, कंजुगेट निकालना तो कंजुगेट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका a माइनस आई बी। देखिए इसमें इमेजिनरी पार्ट का सिंबल को ओनली चेंज करना रहता है। ठीक, इसमें इमेजिनरी पार्ट का ओनली सिंबल को चेंज करना रहता है, ऐसा नहीं है कि आप रियल पार्ट को भी चेंज कीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल, और हम दे हुए आपको z इक्वल टू बोले 3 प्लस 4i, z इक्वल टू 3 प्लस 4i, हम बोलेंगे z कंजुगेट फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? z कंजुगेट। तो z कंजुगेट के लिए क्या बोले, इमेजिनरी पार्ट का सिंबल को केवल चेंज करना है, और प्लस में रहेगा तो माइनस में कर लेना, माइनस में रहेगा तो प्लस में। तो यहाँ पे देखिए 3 माइनस 4i होगा, 3 माइनस 4, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ये है तो इसका सिंबल प्लस, तो इसको क्या कर लेंगे माइनस में। उसी टाइप से अगर दिया हो रहा था z इक्वल टू 3 माइनस 4i, ये फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है, तो आपको क्या देखिए z कंजुगेट इक्वल टू 3 प्लस 4i होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। उसी टाइप से और भी एग्जाम्पल देखिएगा। देखिए हम बोले z1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका माइनस 3 प्लस 4i, z1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है माइनस 3 प्लस 4i, तो हम बोलेंगे z1 का कंजुगेट फाइंड कीजिए, z1 का कंजुगेट। तभी हम क्या बोले, स्टार्टिंग वाला सिंबल से कोई मीन्स नहीं बनता है, आपको बीच वाला सिंबल को चेंज करना है, तो माइनस 3 माइनस क्या होगा 4i। ठीक, उसी टाइप से देखिए हम बोले आपसे z2 का वैल्यू दे दिए हैं, z2 का वैल्यू दिए हैं आपका i, z2 का वैल्यू क्या दिए हैं i, तो z2 कंजुगेट क्या हो जाएगा आपका माइनस i। देखिए प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तभी इसमें चेंजिंग हो रहा है। ठीक, अब देखिए एक कंजुगेट हम आपको और दिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू 5 बोले हम, z इक्वल टू क्या बोले 5, ये सब डिफरेंट एक दूसरे से, ध्यान दीजिएगा जितना एग्जांपल दे रहे हैं टोटल एक दूसरे से डिफरेंट है, फर्स्ट एग्जांपल सेकंड, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे क्या 4। देखिए z इक्वल टू 5 दिए, मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 5 प्लस 0i, 5 प्लस 0i, जब कॉम्प्लेक्स नंबर का आप स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक, z3 हम बोले z3 का कंजुगेट फाइंड कीजिए, z3 का आप कंजुगेट फाइंड कीजिए, तो कैसे कीजिएगा आप सोच रहे होंगे इसको 5 माइनस 0i कर लेते हैं, क्योंकि बाद में तो कहीं पे छेड़छाड़ करना नहीं है। ठीक, तो z3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 0i लिखिए या तो नहीं लिखिए कोई फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि z3 का जो कंजुगेट है, z3 का कंजुगेट भी उसके इक्वल में ही है, मतलब z3 का कंजुगेट और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों इक्वल है। कब? तो इसमें ये कह सकते हैं कि कोई भी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट भी इक्वल होता है। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंजिंग हुआ कंजुगेट में? देखिए यहाँ 5 था, इसका कंजुगेट भी क्या हुआ 5। ठीक, अब देखिए इतना से आप लोगों को कंजुगेट समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से उसको समझिएगा। कंजुगेट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, भी कंजुगेट का कुछ प्रॉपर्टी होता है।
देखिए लिख देते हैं उसमें, नहीं समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट देखते हैं। क्या? प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट। ठीक, अभी हम बोले फर्स्ट पॉइंट क्या बोले हम आप लोग को, इफ जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इक्वल टू क्या रहेगा, ए प्लस आई बी, तो जेड कंजुगेट को डिनोट करेंगे हम लोग ए माइनस आई बी से। जेड कंजुगेट को किससे डिनोट करेंगे, ए माइनस आई बी से। ठीक, अभी हम लोग जब कंजुगेट निकाल रहे थे तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग को क्या दिखा था कि कोई भी प्योरली रियल नंबर का, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट भी इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू जेड कंजुगेट, जेड इक्वल टू जेड कंजुगेट कब, जेड इक्वल टू जेड कंजुगेट कब होता है, जब जेड इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स ना, जब प्योरली रियल रहता है। तो एग्जांपल में यहाँ पे देख लेते हैं, आप लोग को बोलेंगे जेड इक्वल टू 6, जेड इक्वल टू 6, तो जेड कंजुगेट भी क्या होगा आपका 6। थर्ड देखिए एक ग्राफ में हम आप लोगों को बताएंगे तब थर्ड पॉइंट क्लियर होगा, अब फिर आने दीजिए उसको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आप कोई भी कंजुगेट का ड्यूअल टाइम कंजुगेट कीजिएगा, मतलब जेड कंजुगेट का भी कंजुगेट कीजिएगा, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है वही आपको मिलेगा। ठीक, जैसे देखिए जेड कंजुगेट का कंजुगेट कीजिएगा, कंजुगेट का भी आप कंजुगेट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जेड इक्वल टू हम दिए 3 + 4i, 3 + 4i, तो जेड कंजुगेट निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3 - 4i। फिर जेड कंजुगेट का भी कंजुगेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3 + 4i। तो बताइए जेड और जेड डबल कंजुगेट आपका इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, जेड और जेड डबल कंजुगेट क्या होगा आपका इक्वल होगा। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कंजुगेट करते हैं तो फिर उसका दोबारा फिर कंजुगेट करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर था मेरा वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर दिया हुआ है Z1 + Z2 दोनों का कंजुगेट करने के लिए, Z1 + Z2 दोनों का कंजुगेट करने के लिए, तो आप दोनों को अलग अलग भी कंजुगेट कर सकते हैं। कंजुगेट Z1 + कंजुगेट Z2 भी लिख सकते हैं। ठीक, एग्जांपल आप खुद से कर लीजिएगा, या तो प्रूफ भी इसको कर सकते हैं। ठीक, प्रूफ करने के लिए Z1 का स्ट्रक्चर आप A1 + IB1 मान लीजिएगा और Z2 को A2 + IB2 कर लीजिएगा, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका दोनों इक्वल आ जाएगा। करके दिखा दें क्या? ठीक है, लिखिए देखिए Z1 को हम मान लेते हैं A1 + IB1। ठीक, और Z2 क्या मानेंगे A2 + IB2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये पूरा का कंजुगेट करना है। ठीक, Z1 को हम फिर माने यहाँ पे क्या A1 + IB1 कंजुगेट प्लस क्या हो जाएगा Z2 को क्या माने A2 + IB2, इसका भी कंजुगेट। अभी हम बोले कि दोनों कंजुगेट अलग अलग भी कर सकते हैं, प्रूव कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसका कंजुगेट कीजिए तो पहले रियल पार्ट को आप एक जगह कर लीजिए, तो A1 + A2 होगा, प्लस I कॉमन लीजिएगा तो B1 + B2 होगा। ठीक, कंजुगेट यहाँ पे इक्वल टू इसका कंजुगेट कीजिएगा आप A1 - IB1 होगा, ऐसा कंजुगेट कीजिएगा तो A2 - IB2 होगा, क्योंकि बोले थे इमेजिनरी पार्ट का ही वैल्यू चेंज होता है सिंबल। अब देखिए A1 प्लस क्या A2, यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा -I B1 + B2। अब देखिए A1 + A2 लिख देंगे यहाँ पे, फिर -I कॉमन लेंगे तो B1 + क्या B2। क्लियर, देखिए दोनों इक्वल आया कि नहीं इक्वल आया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हुआ। अब इसको मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए हाँ, आपका थर्ड प्रॉपर्टी था। ठीक, इसके बाद फिर आपका है मल्टीप्लिकेशन में भी सेम प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी आप सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं यहाँ पे Z2 का आपका Z3 भी रहेगा ना, Z1 प्लस ऐसे रहेगा दिया हुआ Z1 + Z2 + .Zn इक्वल टू लिख सकते हैं आप Z1 + Z2 + .Zn, अलग लिख सकते हैं इसको भी। सेम प्रॉपर्टी आपका मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होता है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन भी रहेगा आपका, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा Z1
इंटू Z2 इंटू Z3 इस टाइप का कंजुगेट रहेगा, तो आप कंजुगेट कर लीजिएगा Z1 इंटू क्या Z2 इंटू Z3 ऐसे, ठीक। इसको भी आप प्रूव करना होगा, तो आप Z1 का आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपका स्टैंडर्ड फॉर A1 प्लस IB1, Z2 का क्या है स्टैंडर्ड फ्रॉम A2 प्लस IB2 और Z3 क्या है A2 प्लस IB3, ठीक। आप इसको प्रूव कर लीजिएगा, आपका वर्क रहेगा, समझे। उसके बाद आप इसको डिवाइड में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। डिवाइड में भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे दिया हुआ रहेगा Z1 बाई Z2 का कंजुगेट पूरा का, तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। ये दोनों प्रॉपर्टी आपका इतना याद हो जाएगा, इसमें लास्ट का प्रॉपर्टी भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी और आपका है इसका, एक प्रॉपर्टी और है देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब रहेगा, ठीक, इस टाइप का, इसको हम लोग बोले थे रियल एक्सिस है, ये आपका क्या है इमेजिनरी एक्सिस है। रियल एक्सिस है आपका क्या है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक। अभी हम क्या बोले कि जेड और जेड कंजुगेट, एक प्रॉपर्टी इसका और होता है जेड एंड कंजुगेट जेड, जेड एंड जेड कंजुगेट आर जेड और जेड कंजुगेट एक दूसरे का होता है मिरर इमेज, जेड और जेड कंजुगेट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। देखिए एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1 है 2 है 3 और यहाँ पे 4 है, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 और क्या 4, इधर साइड में माइनस में होता है, इधर साइड में माइनस में होता है, ठीक। हम बोले Z1 का वैल्यू, या तो Z का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3 प्लस 4i, Z का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 प्लस 4i, अब Z कंजुगेट का वैल्यू देखिएगा, तो कंजुगेट का वैल्यू क्या होगा आपका 3 माइनस 4i, ठीक। पहले देखिए Z को देखिए कि ग्राफ में कहाँ पे है, Z आपका आर्गेंट प्लेन में कहाँ पे है, तो Z देखिए x का वैल्यू कितना 3, x का वैल्यू 3 तो यहाँ पे, और y का वैल्यू कितना 4 तो यहाँ पे हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि 3 प्लस 4i कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है। उसी टाइप से 3 माइनस 4i, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 और 4 यहाँ पे, तो 3 माइनस 4i देख रहे हैं आप लोग पढ़े होंगे इमेज फॉर्म, या तो मिरर इमेज पढ़े होंगे, ठीक। तो मिरर इमेज में क्या होता है कि जितना जो अपवर्ड में रहता है वो डाउनवर्ड में रहता है ऊपर में, तो देखिए इसका मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं, इधर जैसे इधर उतना ही इधर ऐसे है, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि जेड और जेड डैश एक दूसरे का क्या होता है मिरर इमेज होता है, कब और कैसे होता है, रियल एक्सिस पर होता है। यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, इन रियल एक्सिस, ऐसा नहीं कि आपका इमेजिनरी एक्सिस पर नहीं होगा, ठीक। जब भी होगा तो कौन सा एक्सिस पर, रियल एक्सिस पर। इतना ही आपका कंजुगेट में पॉइंट है, इतना कंफर्म हो जाएगा तो फिर आप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद एक पॉइंट और इसका है आपका मॉडुलस है, उसमें क्या है एक पॉइंट पढ़ना आपका मॉडुलस, उसको हम लोग देखते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। देखिए जनरली अगर Z इक्वल टू A प्लस IB लिखा हुआ है कहीं पे, तो हम लोग बचपन में आप लोग ही पढ़े हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग मॉडुलस। हमको निकालना भी है यही, हमको क्या निकालना है मॉडुलस। अगर मॉडुलस निकाल देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मॉडुलस कहते किसको हैं, सबसे पहले ये समझेंगे कि मॉडुलस कहते किसको हैं, तब ना हम लोग मॉडुलस निकालेंगे किसी चीज़ का। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस। आप लोग 10th वाला नहीं याद रखिएगा, इसको ये बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं होगा, ये आपका
रियल एक्सिस होगा, इमेजिनरी एक्सिस होगा, ठीक। और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बोले आपसे a प्लस आई बी के फॉर्म में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, a प्लस आई बी के फॉर्म में, बहुत आसान है, ठीक। अगर देखिए यहाँ पे हम मानते हैं कि ये पॉइंट आपका है a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, ऑरिजिन कहाँ है आपका, यहाँ पे z यहाँ पे है, ठीक, z यहाँ पे, ऑरिजिन यहाँ पे, ठीक। अब देखिए ये भी आपका इमेजिनरी पार्ट ही होगा, ये भी आपका रियल होगा, ठीक। अब देखिए आप लोग लग रहा होगा कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं किसको, मॉडुलस किसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक। तो ऑरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, ऑरिजिन से कॉम्प्लेक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, ठीक। ऑरिजिन से कॉम्प्लेक्स पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस, ठीक। अगर डिफिनीशन लिखना होगा लिखिएगा इसका आप लोग, डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड जेड इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय मोड जेड, ठीक। अब देखिए हम बोले आपको अभी यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ए, और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बी। इस डिस्टेंस को ए बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बी। आप लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, क्या पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम। हम बोले हमको इसका डिस्टेंस निकालना है, किसका डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक निकालना है, और यहाँ पे राइट एंगल अगर बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट को हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए इन ट्रायंगल ओ, इसको मान लेते हैं P है, यहाँ पे Z है, ठीक, OPZ, बोलिए एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं ना हम OZ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PZ का स्क्वायर। तो बोलिए OZ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट OP का वैल्यू A स्क्वायर और PZ का वैल्यू B स्क्वायर, मतलब मॉडुलस Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो मॉडुलस का फॉर्मूला हम लोग देख लिए, ठीक, मॉडुलस निकल जाएगा, आसान है, बहुत सिंपल है। अब देखिए इस एग्जांपल देते हैं आप लोग को, हम बोले Z का वैल्यू दिया हुआ है 3 माइनस 5i या तो 3 प्लस 5i, तो मोड Z का वैल्यू निकालिए, किसका वैल्यू निकालिए, मोड Z का। तो मोड Z निकालिएगा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 34 हो जाएगा। मोड Z का वैल्यू कितना होगा 34, ठीक। नेक्स्ट देखिए जब इतना आपका हो जाएगा तो इसका भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक, इसका भी कुछ प्रॉपर्टी होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपका हो ही गया, ये वाला फॉर्मूला आपका, इसको इधर इरेज कर तो उसके बाद बताते हैं। यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब देखिए इसका प्रॉपर्टी भी सेम टाइप का होता है, उसी के जैसा। देखिए इसमें अगर दिया हुआ है ऐसा, इसमें अप्लाई कभी नहीं कीजिएगा कि Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस क्या दिया हुआ रहेगा आपका Z2। अब बोलेंगे कि दोनों का क्या निकालना है हमको, मॉडुलस, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको आप मोड Z1 प्लस मोड Z2 नहीं लिख सकते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। उसी टाइप से अगर सब्सट्रैक्ट भी करना रहेगा और इसका कंजुगेट निकालना है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद सॉरी मॉडुलस निकालना है, तो इसको भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों का पहले मॉडुलस निकाल लेंगे और तब सब्सट्रैक्ट करेंगे, दोनों आपका गलत है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन में यह रूल फॉलो होता है, मल्टीप्लिकेशन में आप कर सकते हैं मोड Z इंटू Z2, क्या मोड Z इंटू Z2 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं मोड Z1 इंटू मोड Z2। यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में इसको ऐसे फॉलो हम लोग नहीं कर, डिवाइड में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका डिवाइड, मोड Z1 अपॉन मोड Z2 इक्वल टू मोड Z1 अपॉन मोड Z2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट ये दोनों आपका गलत है, ये दोनों सही है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट एक आता है, एक और होता है, देखिए हम लिखें आपका यहाँ पे Z का वैल्यू हम दिए आपको A प्लस आई बी, Z का वैल्यू A प्लस आई बी। आपसे बोलेंगे हम कि Z कंजुगेट का वैल्यू क्या होगा,
आप बोलिएगा सर a माइनस आई बी होगा, ये तो पहले बताए ही हैं आप, ठीक, a माइनस आई बी होगा, ठीक। हम बोलेंगे ठीक है, तो आप इसका मॉडुलस बताइए, मोड जेड। तो आप लोग बोलिएगा सर ये तो हल्का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप हमसे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसको नहीं आता है, ठीक। फिर बोलेगा आपसे जेड कंजुगेट का मॉडुलस निकालिए, जेड कंजुगेट का मॉडुलस निकालिए, तब भी बोलिएगा सर ये भी तो आसान ही है ना, ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर, इसका वैल्यू माइनस, तो माइनस में से प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। हम आपसे बोलेंगे कि मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब क्या कि जेड इंटू जेड कंजुगेट, क्या करते हैं जेड इंटू जेड कंजुगेट, तो बोले जेड इंटू जेड कंजुगेट का वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। आप लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, क्या पढ़े थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, उसे बताए थे हम आप लोग को कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी आई का स्क्वायर ना, तो बोलिए जेड इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस आई का आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक। यहाँ पे इधर देखिए, अब देखो दिया हुआ है यहाँ पे जेड इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका वैल्यू है, तो जेड इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, मोड जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पे देखिए जेड इक्वल टू एक फॉर्मूला भी होता है, या तो जेड कंजुगेट इक्वल टू लिख सकते हैं आप लोग मोड जेड का होल स्क्वायर अपॉन जेड। क्लियर, आज के वीडियो में बस इतना ही।